अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे नींद में। होश तुम्हें नहीं है। कभी तुमने ख्याल किया किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है अरे मैं पूरा पेज पढ़ भी गया और एक शब्द याद नहीं। तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? तुम पढ़ सकते हो सोए सोए, मन कहीं और रहा होगा, तुम पढ़ गए, तब तुम्हें होश पता चला कि ये तो पूरा पेज व्यर्थ गया। तुम कई बार रास्ते से चलते हो, तुम पूरा रास्ता चल जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो। तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कर रहे हो। तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है। और तुम पूछते हो क्या आत्मा है? तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे, तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से तुम्हें समझा दे तो तुम भी मान लो, नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिकता होश का फल है। जितना तुम्हारा होश बढ़ेगा तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है, क्योंकि कई ना समझ मान रहे हैं, उससे कुछ हल नहीं होता। इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद तुम इसलिए मान लेते हो कि हजारों साल से दोहराया जा रहा है। सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए, सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि संबंध में सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो तुम भूल जाते हो कि वो संदिग्ध, संदेह किया जा सकता है, विचार किया जाता है। और फिर आत्मा है, इससे तुम्हें बड़ा संतोष भी मिलता है। शरीर मरेगा ये तुम्हें पता है, आत्मा नहीं मरेगी, इससे बड़ी हिम्मत बनती है। और आत्मा कभी नहीं मरेगी, अग्नि उसे जलाएगी नहीं, शस्त्र उसे छेदेंगे नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ न सकेगी। इससे तुम्हें बड़ी सांत्वना मिलती है। पर सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को कोई न तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को तो केवल वही लोग जान पाते हैं जो चैतन्य को बढ़ाते हैं। इस तरह जियो कि तुम पर राख इकट्ठी न हो, इस तरह जियो कि तुम्हारे भीतर का अंगारा जलता रहे, प्रकाशित हो। इस तरह जियो कि प्रति क्षण तुम होश में रहो, बेहोश नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को बच्चा पैदा हुआ, पहला ही लड़का था। नसरुद्दीन बड़ा खुश हुआ, अपने खास मित्र को बुलाया, खुशी मनाने दोनों शराब घर में गए। क्योंकि तुम एक ही खुशी जानते हो, बेहोशी। ये बड़े मजे की बात। शिव, बुद्ध, महावीर, वे सब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि दुनिया में एक ही आनंद है, वो है होश। और तुम एक ही सुख जानते हो, वो है बेहोशी। या तो तुम ठीक हो या वो ठीक है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। मुल्ला नसरुद्दीन सीधा शराब घर गया, बजाय अस्पताल जाने के पहले बेटे को देखता। उसने कहा कि पहले जरा आनंद कर लें। कितने दिनों का सपना पूरा हुआ। डट के दोनों पी गए। जब दोनों पी के पहुंचे अस्पताल और कांच की खिड़की में से बेटे को देखा तो मुल्ला रोने लगा। उसने अपने मित्र से कहा, पहली तो बात मेरे जैसा मालूम नहीं होता। अपना उन्हें पता नहीं है, अभी खुद की शक्ल भी वो पहचान ना सकेंगे, लेकिन मेरा जैसा नहीं मालूम होता। और दूसरी बात, बड़ा छोटा दिखाई पड़ता है। इतने छोटे बच्चे को लेकर करेंगे भी क्या? ये बचेगा? मित्र ने कहा, मत घबराओ, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं भी 3 ही पाउंड का था। नसरुद्दीन ने कहा, फिर तुम बचे? मित्र सोचने लगा, क्योंकि वो भी बेहोशी में था। उसने कहा, पक्का नहीं कह सकता। आदमी बेहोशी में है, उसके जीवन का सारा परिप्रेक्ष्य, उसकी सारी दृष्टि उसकी बेहोशी से भर जाती, सब धुआं धुआं हो जाता। तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते। और तुम एक ही सुख जानते हो कि जब तुम अपने को भूल जाते हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे संगीत हो, चाहे सेक्स हो, जहां भी तुम अपने को भूल जाते हो, वहीं तुम कहते हो बड़ा सुख आए। भूलने को तुम सुख कहते हो, विस्मरण को? कारण है, क्योंकि जब भी तुम होश से भरते हो, तुम सिवाय दुख के अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाते। इसलिए जब भी तुम देखते हो जीवन को, जरा ही सजग हो के तुम पाते हो दुख, दुख, कुरूपता चारों तरफ।
एक मेरे मित्र अविवाहित ही रह गए हैं,